नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर एम के शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब कुशल से होंगे। आपकी कॉल और मैसेज से मुझे विश्वास है कि आप वैकल्पिक चिकित्सा के प्रभाव को समझ रहे हैं, तभी आपके सवाल और उत्सुकता इसके प्रति जागरूकता की ओर इशारा करते हैं। हमारा प्रयास है कि वैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से हम अपने आप को मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ कर दवा के दुष्प्रभावों से बचा पाएंगे। कोई भी चिकित्सा पद्धति अपने आप में पूर्ण नहीं है, यह एक विज्ञान है। हमें दिन प्रतिदिन इसमें सुधार करते हुए आने वाली ज्ञात अज्ञात बीमारियों का सामना करना है और सफल होना है, चाहे वह किसी भी पैथी में क्यों ना हो, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, होम्योपैथिक हो या कोई भी वैकल्पिक चिकित्सा, सुजोग, मोक्षा, रिफ्लेक्सोलॉजी, रेकी, कोई भी पैथी क्यों ना हो, हम किसी भी पैथी को यह नहीं कह सकते कि वह अपने आप में पूर्ण है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि हर पैथी आपको निरोग करने के लिए उत्सुक करती है और हर पैथी के अंदर पूरा प्रयास किया जाता है कि आपके रोग का निवारण हो। उस रोग के निवारण के लिए ही ये सारी पैथियां, सारा विज्ञान इसमें तरक्की कर रहा है। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न पैथी की, तो हम देखते हैं कि पिछले काफी सालों से एक दवाइयां बनती आ रही हैं, लेकिन रोग भी उसी प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। रोगों का समाप्त होना संभव नहीं लग रहा और दवाइयों की भरमार हो रही है। दवाइयां भी हम लगातार हाई पावर की या हाई पोटेंसी की ले रहे हैं, उसके बावजूद भी हम शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ नहीं है। तो क्यों ना हम किसी वैकल्पिक चिकित्सा का सहारा लें। वैकल्पिक चिकित्सा में हमारी हर चीज़ें, हर पैथियां सहायक होती हैं, जैसे योगा है, मोक्षा है, मुद्रा ज्ञान है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, एक्यूप्रेशर है। उसी प्रकार उसी में ही एक ऑरिकुलर थेरेपी या ऑरिकुलर एक्यूपंक्चर या ऑरिकुलर एक्यूप्रेशर भी हम कह सकते हैं। यह एक ऐसी पैथी है जो हमारे शरीर पर, हमारे शरीर के किसी भी रोगों पर एक बहुत अच्छा कार्य करती है। ऑरिकल यानी कि बाह्य कान, जिसे कि हम बाहरी कान बोलते हैं, बाहरी कान पर जो उपचार करते हैं उसी को ही ऑरिकुलर थेरेपी बोला जाता है। हम अपने बाहरी कान पर ही एक स्पेशल पॉइंट चूज करके किसी भी बीमारी को हम कम से कम समय में उसे ठीक कर पाते हैं। यह हमारे शरीर से बीमारी को ठीक करने की एक नेचुरल प्रक्रिया है। पेशेंट का पूरा विवरण ले करके उसके बीमारी के जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको हम एक प्रोटोकॉल के जरिए कान पर उन्हें सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उन पॉइंट या उन बिंदुओं पर एक स्पेसिफिक दबाव दे करके या स्टिमुलेट करके हम उन रोगों को दूर करने का प्रयास करते हैं। मैं किसी भी पैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ, हर पैथी अपने आप में पूर्ण है। लेकिन जहाँ सवाल आता है कि हमारे दुष्परिणामों का, कि अगर कोई भी पैथी एक रोग को दूर करके दूसरे रोग को जन्म दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे मानवता के लिए ठीक नहीं है। तो हमें हर पैथी पर विश्वास करते हुए एक वैकल्पिक चिकित्सा के बारे में भी सोचना चाहिए। जहाँ पर एलोपैथिक की ज़रूरत हो, आप निश्चिंत होकर के आप उसका इस्तेमाल करें। जहाँ आयुर्वेदिक की ज़रूरत है वहाँ आयुर्वेदिक भी है।
ये सारी पैथियाँ हमारे ही भले के लिए बनी हुई हैं, लेकिन जब तक हमें ज़रूरत ना हो तब तक हम कोशिश करें कि दवाइयों से दूर रहें और किसी न किसी वैकल्पिक चिकित्सा के सहारे अपने आप को ठीक करें। इसमें हर किस्म की पैथियों का सहारा हम ले सकते हैं और उनके रिजल्ट देख सकते हैं। कम से कम हम उनको अपने शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं। ऑरिकुलर थेरेपी एक एडवांस थेरेपी है जो कि एक्यूप्रेशर का ही एक अपडेट रूप है। जैसे आपने सुना है कि रिफ्लेक्सोलॉजी, जो पैरों पर हम लोग दबाव दे करके उसको ठीक किया करते हैं रोग को, इसी प्रकार हाथों पर भी इसका पॉइंटों को दबाव दे करके बीमारी को दूर किया जाता है। सेम उसी प्रकार ऑरिकुलर में कानों पर एक स्पेसिफिक पॉइंट चूज़ करके उस पर दबाव दे करके हम रोग को दूर करते हैं और इसका रिजल्ट इतना क्विक मिलता है कि जैसा मेरा अनुभव है, मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो बिल्कुल झुककर चल के आ रहे थे, उनकी कमर में इतना ज़बरदस्त दर्द था कि जो असहनीय था और वो खड़े होते उनको चक्कर आ रहे थे। तो जब मैंने उनको ऑरिकुलर के लंबर पॉइंट पर, स्पाइनल पॉइंट पर उसको जब प्रेस किया, हल्का सा प्रेशर देने पर ही वो विद इन ए सेकेंड मोर देन 40% वो ठीक हो गया। उसके कुछ समय उपरांत जब मैंने उनको पूरा उनका प्रोटोकॉल बना करके उनको जब ट्रीटमेंट दिया तो मात्र 13 मिनट में ही वो पूरी गैलरी के अंदर चल करके अपने आप को अच्छा महसूस करा, ना ही उन्हें चक्कर आए और ना वो चलने में उनको कोई असुविधा हुई। और ये पैथी इतनी सरल है कि कोई भी व्यक्ति इसको अपने परिवार में या खुद या किसी को भी सिखा सकता है या सीख सकता है, बशर्ते कि आपको अपने टीचर का चयन अपनी विवेकता के साथ करना है। जहां आपको विश्वास हो, जहां आपको लगे कि भाई मुझे इनसे सीखने में बहुत अच्छा लगेगा, आप वहाँ ज़रूर सीखें, उनसे सलाह लें, उनसे पूछें, उनसे सीखें कि किस तरीके से मैं इसमें सीख सकता हूँ या नहीं सीख सकता। ये मेरा पर्सनल सुझाव है। मैं कभी नहीं कहता कि आप स्पेशली इनसे सीखें या उनसे सीखें, किसी सीखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर सिखाने वाला हर किसी के लिए वो सक्षम हो। आपने सीखना है, सामने वाले ने सिखाना है, तो जितना वो सिखा सकते हैं, जितना आप सीख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा यही कहना है कि आप कोशिश ये करें कि आप नेट पे सर्च करें या आपको कोई सुझाव चाहिए हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो आप उसके बारे में बात करें, व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। और कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर आप वैकल्पिक चिकित्सा को ज़रूर चुनें, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर बहुत तनाव है, बहुत परेशानियां हैं। उन सबको लेते हुए अगर हम परिवार के अंदर एक ना एक व्यक्ति को किसी भी वैकल्पिक चिकित्सा का ज्ञान दे देते हैं या ज्ञान सीख लेते हैं या उसको ज्ञान का उपार्जन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कम से कम वो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकता है और दवा के दुष्प्रभावों से बचा भी सकता है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि ऑरिकुलर थेरेपी के अंदर हम लगभग हर बीमारी का इलाज बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर स्पाइनल में कोई दिक्कत आ रही है, स्पाइन में कोई भी दिक्कत है या डिस्क स्लिप हो रही है या सर्वाइकल का पेन है या माइग्रेन पेन है, किडनी से कनेक्टेड कोई डिजीज़ है, थायराइड है या शुगर वगैरह है, कोई भी ऐसी कोई डिजीज़ है जो हम काफ़ी लंबे समय से उस बीमारी को झेल रहे हैं या परेशान हो रहे हैं या हम दवाइयाँ खा करके परेशान हो चुके हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप अपने नज़दीक जहाँ भी आपको सुविधा हो, आप उसके बारे में उसकी जानकारी लेते हुए आप उनसे वो ट्रीटमेंट कराएं
और उससे बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा, ये मेरा विश्वास है और ये ऊपर वाले की कृपा है। हमारा कर्म सिर्फ कर्म करना है, यानी कि हम किसी का इलाज करते हैं, ये हमारा कर्म है, लेकिन ठीक करना परमात्मा का काम है। मैं कभी नहीं कहता कि इसको मैं ठीक करता हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ आई ट्रीट ही क्योर। क्यों? क्योंकि हर प्राणी के अंदर जो भी नर्वस सिस्टम है या तंत्र बना हुआ है, वो सबका एक जैसा नहीं होता। मैंने सपोज करो कि आपको ट्रीटमेंट किया, आपको रिस्पांस मिला है, हो सकता है वही ट्रीटमेंट किसी और को नहीं रिस्पांस दे रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट पैथी में कोई कमी है, हो सकता है क्या नाम है आपको वो कम समय में रिलीफ दे रहा है और किसी को थोड़ा सा लंबे समय में, लेकिन रिलीफ ज़रूर दे रहा है, ये तो मैंने माना है। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये भी मेरा अनुभव के अनुसार मैं ये बात कह रहा हूँ कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मैं आप सबसे यही उम्मीद करूँगा कि जीवन के अंदर कोई भी चिकित्सा पद्धति आप अपनाएं, उनके लाभ और हानियों को ध्यान में रखते हुए आप ज़रूर उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बारे में क्वेश्चन करें, अपने डॉक्टर से करें, अपने चिकित्सक से करें, या उसके बारे में सर्च करें। तभी आपका भी भला है, हमारे देश का भी भला है, पूरे संसार का भला है, मानव जाति का भला है। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि एक्यूप्रेशर के द्वारा या ऑरिकुलर के द्वारा या मोक्षा के द्वारा कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आप घर बैठे ही अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। और जो अगर कोई सीखना चाहता है या समझना चाहता है तो वो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818040062। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर M.K. शर्मा। यह भी सच्चाई है कि हर पैसी आपको निरोग करने के लिए उत्सुक है। धन्यवाद, नमस्कार। उत्सुक करती है और